everyone, this is CACS Tejal Kataria with lots of energy. Let's start with today's session. थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो होगा वो कैलकुलेटेड ट्रिक्स पर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मैम भले ही आप लॉ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो बट बिकॉज आपको पता है कि कैलकुलेटर के ट्रिक्स क्या होते हैं, प्लीज आप हमें एक वीडियो बना के दो जिसमें आप मैक्सिमम कैलकुलेटेड ट्रिक्स को एक ही वीडियो में आप डाल दो। तो इसीलिए ये वीडियो स्पेशली बनाया है। भले ही लॉ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर के बारे में या ट्रिक्स के बारे में भी समझा रही हूँ, बट एक उससे भी पहले एक बात याद रखना कि कोई भी एग्जामिनेशन हो आपके सीए का, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, बट आपने कंपलसरी 2 कैलकुलेटर लेकर जाना चाहिए। एक वन ऑफ द रीजन इज कि यार देखो, सब जो अज्यूम करो कि ऐसा हुआ कि आपके पास आखिरी 10 मिनट बाकी है और आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उसी वक्त आपका कैलकुलेटर बंद पड़ जाता है, तो आप क्या करोगे? देखो, ये कैलकुलेटर्स का ऐसा कोई एक्सेस गारंटी नहीं कि हाँ बंद नहीं होगा। आपका बैड लक बहुत ज्यादा खराब है, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, एंड थिंक ऑफ द वर्स्ट कि इन दैट सिचुएशन आप क्या कर पाओगे? आपको दूसरों से ही मांगना पड़ेगा, और अगर आपने उस वक्त दूसरों से कैलकुलेटर मांगा तो वो सबसे पहले तो आपको गाली देगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट बाकी है, वो रहेगा टेंशन में, आप उसको कैलकुलेटर मांगोगे क्योंकि आप भी टेंशन में रहोगे। तो इन दैट सिचुएशन एक तो बहुत खराब हो जाएगा सब कुछ, तो उससे अच्छा जो 10 मिनट में जो भी मार्क्स आपको मिल सकते थे वो सारे गंवाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अलॉन्ग विद दैट 2 कैलकुलेटर्स का रीजन क्या है? एक कैलकुलेटर पर अकाउंट्स में आप एसेट साइड के टोटल कर दो, दूसरे कैलकुलेटर पर लायबिलिटी साइड के टोटल कर दो। अब आप क्या लायबिलिटी साइड, एसेट साइड लिखते नहीं बैठोगे ना कि यार एसेट का साइड का टोटल इतना आया था, लायबिलिटी का इतना आया था। आप एक कैलकुलेटर पर एसेट करो, दूसरे पे लायबिलिटी, एक कैलकुलेटर पर माइनस कर देना दूसरा अमाउंट, और आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा हर बैलेंस शीट में डिफरेंस तो आना ही है, कुछ भी कर लो, 100 रुपए 200 रुपए, ये तो बहुत नॉर्मल है अपने लिए, हर बैलेंस शीट में अपना डिफरेंस आता ही है। वो कितना आया, क्या आया, क्यों आ रहा है, फिर आपने क्रॉस चेक करना है कि एसेट साइड को क्या कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो ये सारी चीजें बाद में आप क्रॉस चेक नहीं करते बैठ पाओगे। तो इतना लंबा क्रॉस चेक अगर आप लोग एसेट के लिए एक कैलकुलेटर, लायबिलिटी के लिए एक कैलकुलेटर, ऐसा करके इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा जल्दी आपका सम सॉल्व होगा, और शायद जो डिफरेंस आया है 100-200 रुपए का, जो कि हमारे साथ होता ही है, वो भी शायद आपको उसका आंसर मिल जाए। तो इसीलिए पहली बात ये। दूसरी बात हो गई क्यों? क्योंकि आपको 2 कैलकुलेटर लेकर जाने के पीछे के रीजंस मैंने बता दिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो जैसे देखो, देख सकते हो आप लोग, फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशो है, M+M-, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, MU का फंक्शन नहीं पता होता है कितने सारे स्टूडेंट्स को। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा वैदिक मैथ्स टाइप्स भी कुछ चीजों को इंक्लूड किया है मैंने। लॉग, एंटी लॉग एंड nth रूट का अगर आपको वैल्यू निकालना है, एब्सर्ड पावर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को मैंने इंक्लूड किया है। अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या कि आज अगर आप लोग कोई सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल के बाद आपको कितना उस पे मतलब कितना अमाउंट मिलेगा अगर आप लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से या 10% से अगर आप लोग रिटर्न कमा रहे हो। तो क्या इसका मतलब, कैसे ढूंढना है, क्या है इसका मतलब, सब कुछ वन बाय वन समझेंगे। फ्यूचर वैल्यू पर पहला फोकस होगा। तो फ्यूचर वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ फ्यूचर वैल्यू, तो मैंने अज्यूम किया प्रिंसिपल वैल्यू एज 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स 10, एंड लास्ट रेट जो है वो 10% का मैंने अज्यूम किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अज्यूम करो आपके पास रेट जो है वो 10% है, तो आपको फ्यूचर का वैल्यू ढूंढना है, तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। वो कैसे ढूंढोगे आप? अगर आपका रेट 10% है तो आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर विल बी 1.1। मतलब क्या? रेट आपका कितना है? रेट इज 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.1 आया आपका रेट, उसमें +1 कर देना। अगर आपका रेट 8% होता तो 0.08 आपका रहता, जो भी रेट है उसमें +1 कर देना, तो 1.08 आएगा। 7% होता तो 1.07 आता। तो इस तरीके से आपके रेट्स आएंगे। तो अभी के लिए अब हमें कितना लेना है? 1.1 लेना है। ये जो 1.1 है ये आपके कैलसी पर आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई का साइन। क्या करना है? मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है, और आपको 11 बार, आपको क्या करना है? 11 बार। 11 क्यों बोला मैंने? 11 इसलिए बोला बिकॉज आपका n इज 10, तो 10 + 1 टाइम्स आपको कैलकुलेटर पर इज इक्वल टू प्रेस करते जाना है। अब इसके लिए और एक ध्यान से समझना, और एक ट्रिक बता देती हूँ। जो भी आपका n होगा, तो आप कैलकुलेटर पर देख सकते हो, शायद से इधर दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, यहाँ पर कॉर्नर में आपको 0.1 दिख रहा होगा। जब आप 1.1 इंटू करते हो तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको 0.1 दिख रहा होगा। वो जो 0.1 आपको दिख रहा है कॉर्नर पे, वहां पर जब तक जो भी आपका n है दैट +1 नहीं आ जाता,
तब तक आपने इक्वल टू प्रेस करते रहना है। ये लॉजिक से आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 तो आपने 1.1 तो पहले प्रेस किया है ना, तो अभी इसके बाद आगे के 10 साल आपको करने ना मल्टीप्लाई, इसीलिए 11 तक पहुंचने तक, 11 यहाँ पर जब तक नहीं आता तब तक आपको वो मतलब इज इक्वल टू का साइन जो है वो प्रेस करते रहना पड़ेगा। तो अभी आपका वैल्यू क्या, फैक्टर क्या आया, 2.5937 समथिंग, ऐसा कुछ तो फैक्टर आया होगा। ये आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी मिल चुका है। दैट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, सीधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आया 2,59,374। क्या आंसर आया होगा आप लोगों का? 2,59,374 समथिंग कुछ तो आंसर आया होगा। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये सेवी का कैलकुलेटर है फ्यूचर वैल्यू का। अभी फ्यूचर वैल्यू में अज्यूम करो यहाँ पर मैंने 1 लाख डाल दिया, 1 लाख डाल दिया, ठीक है। अब मैंने जो ईयर लेना है वो 10 लेना है, और जो रेट है, हाँ जो रेट है वो भी 10 है अपना। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट किया तो आंसर आपको दिख रहा होगा 2,59,374, वही अपना भी आंसर होगा 2,59,374। दिस इज एज सिंपल एज दैट कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको इक्वल टू जब आप प्रेस कर रहे हो तब आपको जितना भी n है दैट प्लस 1 यहाँ पर दिखना चाहिए, दैट प्लस 1 यहाँ पर कॉर्नर में दिखना चाहिए। तब तक आप इज इक्वल टू करते रहना और बस मल्टीप्लाई कर देना प्रिंसिपल अमाउंट से, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया पहला फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अज्यूम करो कि आपको 10 साल के बाद 9% से जो भी आपका जो भी मतलब पैसा है वो अगर आपको 25 लाख रुपए मिल रहा है, तो 10 साल के बाद आपको 9% से 25 लाख रुपए मिलेंगे। उसका आज का वैल्यू कितना है? कल के 25 लाख, आज का वैल्यू कितना है, आपने वो ढूंढना है। तो इसीलिए आपको इधर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आएगा? अज्यूम करो अभी अपने इधर रेट कितना है, मैंने 9% लिया है, तो 9 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.9। वो सेम ट्रिक आप इधर भी करने का मतलब क्या कि अभी सपोज अज्यूम करो अभी रेट 9% है तो 1.09, अगर रेट 7% होता तो आपका आंसर आता 1.07, ठीक है। अभी इधर क्या करना है, बिकॉज तब हम लोग इधर क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू है ना, तो फ्यूचर मतलब आगे का सोचना है, आगे तो पैसा अपना बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसीलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए फ्यूचर वैल्यू में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। बट अभी अपन किधर है, अभी अपन प्रेजेंट वैल्यू पर है, तो कल का वैल्यू का आज क्या प्राइस है या क्या वैल्यू है, कल जो 25 लाख 20 लाख 30 लाख जो मिलने वाले उसका आज का वैल्यू ढूंढना है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, तब ज्यादा अमाउंट रहेगा एज कम्पेयर टू टुडे, तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आप प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ रहे हो। तो कैसे करने का, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 लेने का। कैलकुलेटर पर क्या करोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.09। अगर 10% रेट होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, अगर 7% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07। इस तरीके से आपका जो भी आएगा वो पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, पहले साल का आएगा। अब ऐसे 10 साल तक जाना है। अगर अब ध्यान से समझना, अब अपन प्रेजेंट वैल्यू पर है, तो अगर आप कैलकुलेटर के कॉर्नर पर देखोगे तो यहाँ पर 03 दिख रहा होगा, है ना, 03 दिख रहा होगा। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं जो भी आपका n होता है ना, जो भी आपका n है दैट प्लस 1 दैट प्लस 2 जब तक नहीं पहुंचते आप तब तक आपको इज इक्वल टू को प्रेस करना पड़ेगा। n प्लस 2 का मतलब क्या है, 10 प्लस 2 मतलब जब तक हम लोग 12 यहाँ पर ये जो साइड पर है, साइड पर जब तक 12 नहीं आएगा तब तक आपको इज इक्वल टू को प्रेस करना है। तो मतलब अब ये 12 लाने के लिए प्रेस कर दिया, 12 आएगा आपका 0.4224, है ना, 0.224। अभी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपना फ्यूचर वैल्यू कितना मिल रहा है, देखो 25 लाख। 25 लाख हो गया, ठीक है। कितने सालों के बाद मिलने वाला है, 10 साल, और कितने रेट से मिलने वाला है, 9। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए एक्चुअल में, 10,56,027। अभी ये जो भी आंसर है, जो भी आपका आया होगा कैलकुलेटर पर वैल्यू, उसको बस मल्टीप्लाई करने का जो भी आपका रेट है उससे, किससे, मतलब 25 लाख से। तो 25 लाख से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 10,56,027। यही आपका आंसर होगा 10,56,027, 10,56,027। आई होप सो यू अंडरस्टूड। ध्यान से समझना, जब भी प्रेजेंट वैल्यू होगा तब n+2 पर रुकना है, मतलब 10+2 पर रुकना है। इधर जो भी आपका नंबर आना है ना वो n+2 होना चाहिए। और अगर फ्यूचर वैल्यू अगर आप ढूंढ रहे हो तो n+1 को आपको, मतलब n+1 जब तक नहीं आ रहा है इधर साइड पर
तक रुकना है। अज्यूम करो अगर ये n 15 होता, ठीक है, और मुझे फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है n इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर जब तक 16 नहीं आता तब तक मैंने इज इक्वल टू किया होता प्रेस। लेकिन अगर आपका वैल्यू अज्यूम करो अगर प्रेजेंट वैल्यू होता, ठीक है, 15 ईयर्स n है, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है आपको, 15 ईयर्स है, एंड 15 ईयर्स है आपका n, तो ये जो 15 ईयर्स है तो 15 ईयर्स प्लस 2 मतलब 17, तो जब तक 17 नहीं आता तब तक मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया होता। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर जब भी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करना है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा सिर्फ प्रेस करना 1.09 1.1 जो भी है इनटू इज इक्वल टू करना है। तो मल्टीप्लाई बिकॉज फ्यूचर है, प्रेजेंट होता है तो आप डिवाइड करते हो। दूसरी बात n+1 इन केस ऑफ फ्यूचर, n+2 इन केस ऑफ प्रेजेंट। अभी ये n+1 n2 याद कैसे रखोगे, सिंपल सा है साहब, देखो सीधी सी अगर बात बोलूं, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में आपके मे बी 2 गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, प्रेजेंट में आपके 2 गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में तो एक ही वाइफ बनेगी ना। अब तो याद रहेगा, अब तो भूल ही नहीं सकते तुम। प्रेजेंट में मे बी 2 गर्लफ्रेंड होगी, फ्यूचर में तो एक ही वाइफ बननी है, तो एट दी एंड फ्यूचर में आपको n+1 करना है, प्रेजेंट में आपको n+2 करना है, सिंपल। और प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है तो अपना वैल्यू कम रहेगा इसलिए डिवाइड कर लो। फ्यूचर में तुम सीए बनोगे तो तुम्हारा वैल्यू डबल हो जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कर देना। तो आई होप सो ये जो बेसिक डिफरेंस था वो क्लियरली आप लोग को समझा होगा, और फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है तो अज्यूम करो अगर आपको 10,000 रुपीज दिया है, आर 10% है, एंड आपका जो टाइम दिया है 10 ईयर्स है, तो सीधा सा हिसाब है 10,000 कर देना प्लस 10% कर देना, प्लस 10% कर देना। अगर आप लोग प्लस 10% करते हो उसके बाद बस इज इक्वल टू करते रहना आप लोग, अगले 9 बार आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वेरी सिंपल। और एल्स दूसरा मेथड 10,000 प्लस 10% करना, प्लस 10% करना, प्लस 10%, ऐसे आप 10 टाइम्स कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने 3 बार कर चुकी हूँ, मैं चौथी बार, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो जो भी आंसर आएगा वो 25,937 आता है डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल, वो करने की बजाय कैलकुलेटर पर बहुत इजीली आ जाता है। ये हो गया आपका बेसिक। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ इतना कैलकुलेटर नहीं लगता, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लगेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेशो। अगर आपको ऐसा बोला है 75,000 है और आपको बोला है इस रेशो में आपको वो जो 75,000 है उसे डिवाइड करना है, तो आपने क्या करना है 5:7:8:2:2:3, तो उसका टोटल क्या हो जाता है 25, करेक्ट है। तो आपने क्या करना चाहिए 7,50,000 आपके कैलकुलेटर पर लेना, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 25 करो, ठीक है, 30,000 ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपके पास 2 तरीके हैं बट मैं एक ही बता दूं, दूसरा थोड़ा एमआरसी वगैरह सिखाने के बाद, थोड़ा कैलकुलेटर से आप यूज टू होने के बाद खेलने का स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपको ही समझ जाएगा दूसरा मेथड क्या है। तो पहले तो 75,000 इंटू डिवाइडेड बाय 25 कर देना। अब मल्टीप्लाई 2 बार करो, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई 2 बार करना, और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 बार करने के बाद 5 इज इक्वल टू प्रेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी और मत करना, 5 इज इक्वल टू करने के बाद आपको पहला आंसर मिल गया 1,50,000। अब उसके बाद 7 इज इक्वल टू कर देना, तो आपको 2,10,000 आ जाएगा। 2,10,000 जो है उसी के आगे इमीडिएटली 8 इज इक्वल टू कर देना, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई 2 बार किया था तो ऑटोमेटिकली वो नंबर वो फ्रीज हो गया कि भाई 30,000 को ही हमेशा अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑलरेडी वो कैलकुलेटर में सेट हो चुका है। तो आपको बस नंबर प्रेस करने हैं, 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू जो भी आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना था दैट नंबर इज इक्वल टू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से मैं पहले एमयू बता देती हूँ जो काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। अभी बहुत बार कंसाइनमेंट अकाउंट्स में या इवन इंटर वालों के लिए जब टीडीएस वगैरह निकालना होता है तो आपका नेट वैल्यू प्लस जो भी परसेंटेज होता है इनटू परसेंटेज फिर आपका ग्रॉस वैल्यू, तो ये प्लस करके इस तरीके से आप टीडीएस का अमाउंट निकालते हो। मतलब क्या कि नेट प्लस आपका जो भी परसेंटेज था टीडीएस का वो प्लस इज इक्वल टू आपका ग्रॉस वैल्यू होता है। तो कई बार आपको ग्रॉस दिया होता है सिर्फ या तो नेट दिया होता है और उसके बेसिस पर आंसर ढूंढने के लिए बोलते हैं। तो अगर या कंसाइनमेंट तो बहुत बार है, ये तो अकाउंट्स में कई बार आएगा कि कॉस्ट दिया है 1,200, कॉस्ट कितना है 1,200 और बोला आपको कि भाई प्रॉफिट जो है प्रॉफिट 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस।
अब डायरेक्टली आप 1200 इंटू 40% तो कर नहीं सकते, 1200 इंटू 40% तो कर नहीं सकते। वाई? बिकॉज सेलिंग प्राइस का 40% है ना। तो आप कॉस्ट प्राइस का कितना वगैरह ऐसा निकालते बैठने की बजाय सीधा क्या सिंपल सा फंडा 1200 प्रेस कर देने का कैलकुलेटर पर। उसके बाद आपको MU का बटन दिख रहा होगा ये वाले कैलकुलेटर पर, जिधर भी आप देख लो आपके कैलकुलेटर पर कहाँ है, MU का बटन दिखेगा, MU प्रेस कर देना, ठीक है। मैं आपने MU का बटन प्रेस कर दिया, MU के बाद आप डाल देना 40%, आप डाल दोगे 40%, आपको प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। प्रॉफिट इज 2000, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाता है 2000। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी ऐसे कोई सिचुएशंस आए जहां पर आपको कॉस्ट प्राइस का समथिंग, सेलिंग प्राइस का समथिंग दिया है और आपको दूसरी चीज दी है, तो आपको MU फंक्शन का इस्तेमाल करते आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस 1200, अज्यूम करो अगर कॉस्ट प्राइस 1500 होता है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया होता 1500 MU 40%, तो 2500 आंसर आ गया होता मेरे प्रॉफिट का। तो आप लोगों को ये बेसिक आई होप सो MU क्लियर हो गया। अब M प्लस M माइनस MRC, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो आप लोगों को M प्लस का मतलब है मेमोरी प्लस, और M माइनस का मतलब होता है मेमोरी माइनस, मतलब वो मेमोरी में से हटा दो, मेमोरी में ऐड कर दो। और MRC का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, करेक्ट है। तो कैसे करना है, अभी 14 into 2 ये मैंने कैलकुलेटर पर लिया, मैंने इसलिए इजी नंबर लिए ताकि आसान हो कैलकुलेशन। तो 28 आया। अब ये 28 अपने को डालना है M प्लस में। M प्लस में क्यों डाला, क्योंकि इसके आगे तो मतलब अपने को ये ऐड करना है जो भी अपना कैलकुलेशन है उसमें। अब उसके बाद आता है 5 into 2, उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया 5 into 2। अब अगर ऐसा होता कि आपके पास ये तो नंबर इजी है इसलिए ठीक है आप कर सकते हो 28 वगैरह जो भी नंबर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता 365 into 500 and 520.5, आप कर नहीं सकते ऐसे कैलकुलेशन ओरल, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर उसमें समथिंग ऐड करना है, फिर उससे समथिंग माइनस करना है, तो कैसे करोगे? तो क्या खेलते बैठोगे, लिखते बैठोगे? बिल्कुल नहीं लिखना। उसके लिए क्या करना, अभी M+1 में हमने ऑलरेडी 14 into 2 डाल दिया, अब 5 into 2 10 आता है, करेक्ट। बट ये अपने को माइनस करना है, तो इसीलिए मैंने क्या करना चाहिए, उसको मेमोरी माइनस कर देना है, मेमोरी से हटा देना है, 10 को माइनस कर दो, जो भी M प्लस में आएगा उसमें से 10 को हटा दिया इसने। उसके बाद 27, अभी जो भी स्क्रीन रहता है उधर इक्वल टू GT ऑन ऐसे कोई भी बटन कहीं पर भी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें फीड हो रही है कैलकुलेटर के ब्रेन में, सारी चीजें फीड हो रही है, तो इसलिए ऐसा कोई भी बटन मत दबा देना। अब अगला क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, तो आंसर क्या है 3.375। अब एक्चुअल में इसको प्लस करना है मुझे, तो मेमोरी प्लस में डाल दिया मैंने 3.375। उसके बाद 65 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो आता है 13 आंसर। तो 13 को मुझे मेमोरी हटाना है मेमोरी में से, तो मैंने M माइनस कर दिया। उसके बाद 43 into 5, ठीक है, 43 into 5 215 है, अभी वो मुझे प्लस करना है, तो इसलिए मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया। अब ये जितने भी कैलकुलेशन प्लस माइनस हो रहे थे, ये सारे होकर फाइनल आंसर जो आएगा वो आपको अगर ढूंढना है तो आपने मेमोरी रिकॉल कर देना, जो भी 223.375 समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी प्लस माइनस आपने करना था सारा का सारा आपको प्लस माइनस करके मिलेगा। ये एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना, अलग अलग नंबर्स के साथ करोगे तो जल्दी आपको, मतलब आप लोगों को भी इजी लगेगा। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इनिशियली ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है बट एक्चुअल में ये डिफिकल्ट नहीं है। अज्यूम करो अगर इधर होता 250, अज्यूम करते और एक हाथ सम 250 into 125.2, ठीक है, प्लस 151 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 8। अभी इसको प्लस माइनस तो आप ओरली नहीं कर पाओगे, तो इसलिए क्या करने का, देखो 250 इंटू, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पर 250 इंटू 125.2, जो भी आंसर आएगा 31,300 समथिंग आंसर आया होगा, है ना। अब लिखते नहीं बैठने का, इसको डाल दो मेमोरी प्लस में, इसको क्या करो मेमोरी प्लस में डाल दो। फिर नेक्स्ट जो भी स्क्रीन पर 31,300 ही, अभी भी मेरे भी आपके भी वही रहना चाहिए, डायरेक्टली प्रेस 151 डिवाइडेड बाय 5, जो क्या आएगा 30.2। अभी एक्चुअल में इसको भी प्लस ही करना है, तो M प्लस में डाल देने का वापस से M प्लस। उसके बाद आते हैं 200 डिवाइडेड बाय 8 पर 25। अब एक्चुअल में ये माइनस करके चाहिए अपने को, तो डाल दो आप मेमोरी माइनस में इसको, एंड फिर मेमोरी रिकॉल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, समथिंग लाइक दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से M प्लस और M माइनस का इस्तेमाल करना होता है। आई होप सो यू अंडरस्टूड।
उसके बाद ये कुछ बेसिक ट्रिक है, मतलब ये कोई कैलकुलेटेड ट्रिक नहीं है दोनों भी, ये मैंने ढूंढी हुई ट्रिक, मतलब मैंने नहीं, कोई इजाद वगैरह इसका मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिससे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6% ऑफ 107 ढूंढना है, क्या करना है 6% ऑफ 107, तो पहले आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, एंड फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करने का जो भी थर्ड नंबर है, 3 डिजिट में थर्ड जो नंबर है मतलब 7 है, तो 6 7 आर 42, तो मैंने क्या लिख दिया 42, तो 6 7 आर 42, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 6.42। अभी ये आंसर 6.42 ऐसा इसलिए है, अब ध्यान से समझना, 6 पॉइंट है, कहां पर पॉइंट देना है ये आपको यहाँ पर भले ही पता ना चले, लेकिन एमसीक्यू में ऑलरेडी आपके पास एबीसीडी है तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आना है। अब अगर 8% ऑफ 312 देखना है, तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करने का 3 को तो 24 आएगा, फिर उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करने का 2 को तो 16 आएगा, तो इन दोनों के बीच में आप पॉइंट देना, मतलब बेसिकली पॉइंट कहां पर आएगा वो भी बता देती हूँ। अगर 8 से आपने पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, 8 से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा, इधर भी इधर भी। तो जैसे और एक अगर मुझे एग्जांपल लेना है 5% ऑफ 757, ठीक है, तो 7 5, अरे यार 7 5 नको, 7 7 2 बार आया ना, सपोज अज्यूम करो 3 1 2, ओके, तो 5 3 आर 15 एंड 5 2 आर 10, तो आपका आंसर आएगा 5% ऑफ 312 विल बी 312 इंटू 5%, 15.6 अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा, 15.6 15.10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ट्रिक के लिए, अगर आपके पास दो नंबर्स 2 डिजिट के नंबर्स दो है जिसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 38 इंटू 32 है, तो आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 9, दैट विल बी 9, उसमें सेम नंबर को मतलब 3 को वापस से ऐड कर दो, तो 9 प्लस 3 विल बी 12, 9 प्लस 3 विल बी 12, उसके बाद 8 2 आर 16, तो 1216 आंसर रहेगा आपका 38 इंटू 32 का। वैसे अगर 56 इंटू 54 करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, 25 प्लस 5, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसमें 5 को ऐड कर देना, 30 आ जाएगा, एंड देन 6 4 आर 24, जो भी सेकंड इसमें कोई एडिशन नहीं है, दूसरा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करते वक्त एडिशन नहीं करने का, उधर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रखने का, एंड इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 प्लस 5, आपका आंसर आ जाता है 30। तो 30 एंड 24 ये नंबर्स आ गए आपके, तो 3024 विल बी योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द आंसर्स मल्टीप्लीकेशन ट्रिक में। उसके बाद बात करेंगे लॉग एंड एंटी लॉग, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि काफी सारे स्टूडेंट को वैसे भी परेशान करता रहता है। जब भी आपको कोई भी नंबर का लॉग ढूंढना है, अज्यूम करो कि लॉग 5 है, ठीक है, लॉग 5 है, तो कैलकुलेटर पर आपने 5 प्रेस करना है, उसके बाद 15 टाइम्स आपको क्या करना है 15 टाइम्स स्क्वायर रूट को प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स प्रेस किया, उसके बाद -1 करना है, जो भी नंबर आया उसमें से -1 करना है। उसके बाद ये जो नंबर है, ये नंबर आपको रटना पड़ेगा, इस नंबर से हमेशा डिवीजन होगा जब भी आपको लॉग की वैल्यू ढूंढनी है, तो डिवाइडेड बाय 0.007027 ऐसा कैलकुलेटर पर प्रेस कर देना, डिवाइड करना है इस नंबर से, तो यू विल गेट समथिंग काइंड 0.6989 समथिंग आपको मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो लॉग ढूंढने के स्टेप्स बहुत सिंपल है, 15 टाइम्स स्क्वायर रूट करो, फिर उसके बाद -1 करो और ये नंबर से डिवाइड करना है, बस ये नंबर बहुत बड़े लॉजिक से आया है, अपने को उसमें जाना नहीं है, बट ये नंबर से आप डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू कर दो, आपको लॉग वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू आप ट्राई करो। 10 का अगर 10 का लॉग ढूंढना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स प्रेस कर लिया, फिर -1 किया, डिवाइडेड बाय 0.0070271, मेरा तो याद हो गया, आप भी याद कर लेना। तो इस तरीके से आपको log 10 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो ये ट्राई करते रहो, आपको log के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब एंटी लॉग ढूंढना है तब क्या करना है, अभी आप सबको पता होगा लॉग जो है एंटी लॉग मतलब 2 का लॉग क्या आता है 0.301, मतलब 0.301 का एंटी लॉग इज 2, ये आपको पता है।
भाई एंटी लॉग ढूंढना है मुझे, इसलिए मैंने 0.301 लिया, क्योंकि आपको नंबर पता है तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। तो 0.301 आपने प्रेस कर दिया। अभी ये प्रेस करने के बाद डायरेक्टली पहले डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? जो नंबर दिया है, ये वाला जो नंबर है ये डिवीजन के लिए एंटी लॉग का कांस्टेंट नंबर है। हर नंबर के लिए वही नंबर से डिवाइड करना है। हर एंटी लॉग के लिए आपने इसी नंबर से डिवाइड करना है और लॉग ढूंढते वक्त इसी नंबर से डिवाइड करना है। मतलब 0.0070 वाला नंबर लॉग के वक्त, और 2276 डिवाइडेड बाय 227695, इससे हर नंबर, ये जो नंबर दिया है इससे हर जगह डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दिया, इसमें +1 कर देना। +1 आने के बाद आपको +1 मिलने के बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू करना है 19 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आपको 1.99 ऑलमोस्ट मिला होगा, मतलब ही 2। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज ढूंढते हो, लॉग की हो या एंटी लॉग की हो, बहुत आसान है। यही चीज को आप एग्जाम में भी इस्तेमाल कर लेना। ये सारी चीजें आप लिख लेना आपके पास, और बहुत प्रैक्टिस करोगे, 5-6 बार 10 बार कर लोगे, आपके लिए बहुत इजी है, याद भी रखना। बस ये ध्यान रखना, ये नंबर में गड़बड़ मत कर देना, ये ऐसा का ऐसा नंबर आपको डिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद अगला जो आता है वो आता है एक तो nth रूट एंड एब्सर्ड पावर के लिए। मतलब क्या? nth रूट एंड एब्सर्ड पावर, ये दोनों को मैंने आजू बाजू लिखने के पीछे रीजन है। जैसे लॉग एंटी लॉग मैंने आजू बाजू लिखा ताकि क्लैरिटी रहेगी कि इधर क्या करना है, वैसे इधर भी आजू बाजू लिखने के पीछे रीजन है। देख सकते हो आप, देखो 12 टाइम्स ये करना है, -1 करना है nth रूट से, लेकिन इधर डिवाइड करना है और इधर मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस +1 सेम है, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू। तो इधर डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में है। मतलब क्या? ध्यान से समझो, अगर कोई भी चीज का आपको nth रूट ढूंढना है, मैंने इधर स्क्वायर रूट इसीलिए लिया है, वैसे तो स्क्वायर रूट ढूंढना आसान है, कोई भी नंबर लो, स्क्वायर रूट को प्रेस करो, आपको आ जाएगा आंसर। मैंने स्क्वायर रूट इसलिए लिया है ताकि आपको स्क्वायर रूट भी सेम मेथड से ढूंढ सकते हो। मतलब क्या? अगर आप मुझे ऐसा ढूंढना है 7th रूट ऑफ समथिंग, या मे बी 8th रूट ऑफ समथिंग का कोई तो nth रूट का सम नंबर ढूंढना होगा, तो आपको क्या करना है उसके बारे में, उसका जो स्टेप्स है वो यहाँ पर बताया है। तो ध्यान से समझना क्या करना है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, अज्यूम करो 49 में ले लेती हूँ, उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। ठीक है, nth रूट हमारा 2 है अभी के लिए nth रूट कितना है? 2 है। क्योंकि आसान है, वैसे तो आंसर आ जाएगा, बट ये है सेम स्टेप्स को फॉलो करके सेम आंसर लाकर दिखाती हूँ ताकि आपको क्रॉस चेक करने के लिए आसान होगा। तो 49 है, कितनी टाइम्स स्क्वायर रूट को प्रेस करना है? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए आप लोग। उसके बाद -1 कर देना। उसके बाद क्या करना है? -1 करो, फिर डिवाइडेड बाय nth रूट। अगर इधर 7th होता तो 7th रूट होता तो 7 से डिवाइड करो, 8th रूट होता तो 8 से डिवाइड करो। अभी के लिए 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, +1 करना है, एंड फिर उसके बाद इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर आपने किया तो आंसर 7 आ जाएगा। ये करने का इसीलिए मैंने क्रॉस चेक आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। तो ऐसे आप कोई भी रूट की, nth रूट की कोई भी वैल्यू आप ढूंढ सकते हो अगर आपको इसका आंसर ढूंढना है तो, ये स्टेप्स को फॉलो करके। और उसके बाद अगर कोई आपको एब्सर्ड पावर ढूंढना है, एब्सर्ड पावर मतलब क्या? जैसे 25⁻²/3 ढूंढना है। अभी 25⁻²/3 कैसे ढूंढेगा इंसान? कैलकुलेशन तो आएगा नहीं करते, तो इसीलिए क्या मेथड आपने इस्तेमाल करना है? 25 आपके कैलकुलेटर पर लेना। क्या करना है? 25 लो, उसके बाद 12 टाइम्स आपने रूट को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स किया। उसके बाद -1 करना है, -1 करना है। -1 करने के बाद आपको क्या करने के लिए बोला है? मल्टीप्लाई करना है पावर से। यहाँ पर पावर कितना है अपने लिए? 2/3। तो मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है? 2/3 से। सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ही 2/3 से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 वही करना है अपने को। तो आपका नंबर कुछ ऐसा आया होगा 0.00052411111148 समथिंग कुछ तो आया होगा। फिर उसके बाद ये होने के बाद अब ध्यान से समझना, इधर एक स्टेप रह गया, इधर +1 करो। उसके बाद +1 करना, जो भी आपके स्क्रीन पर आंसर है अभी आया होगा
1.000052411 समथिंग, उसके बाद इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका आंसर आएगा 8.55228 समथिंग। अभी इसको मैं क्रॉस चेक करके दिखा देती हूँ गूगल कैलकुलेटर पर। अज्यूम करो 25 है, ठीक है, 25 रेस टू 2/3 है ना, 25 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट है। इसका आंसर क्या आता है 8.54। अप्रोक्सीमेटली आपको वही आंसर मिला 8.55। तो इस तरीके से जब एब्सर्ड नंबर आते हैं तब आप लोगों को आसानी होगी। बस आप लोगों का दिमाग सही डायरेक्शन में दौड़ाना, आपको बहुत क्विकली ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये क्विकली स्टेप्स करने के लिए आपके पास बस एक ही तरीका है कि आप लोगों को बस इनकी प्रैक्टिस कई बार करनी है, तो दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत क्विकली आपके आंसर्स निकलेंगे। अगर ऐसा हुआ कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर आता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस का मतलब क्या कि जैसे अज्यूम करो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आता है कि 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 × 10 रेस टू 2/, या 25 रेस टू 2/3 ले ले, बिकॉज आंसर पता है अपने को 25 रेस टू 2/3। तो क्या करने का ऐसे सिचुएशन में, अभी ध्यान से देखो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसका वैल्यू सबसे पहले ढूंढो। कॉम्प्लिकेटेड चीज का वैल्यू सबसे पहले ढूंढोगे, मतलब 25 रेस टू 2/3। अब वो तो तुमको आता है, 25 रेस टू 2/3 कैसे ढूंढा है मैंने आपको बता दिया, वो कैलकुलेटर पर है। इंटू 5 कर देना, क्योंकि अगला स्टेप आपको इंटू 5 है। इंटू 5 करने के बाद इसको डाल दो मेमोरी प्लस में। इसको क्या करो, मेमोरी प्लस में डाल देने का। मेमोरी प्लस मतलब ये जो भी नंबर है इसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को हमने इस कैलकुलेटर के मेमोरी में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर एंड 5, मतलब क्या 2 का स्क्वायर जो भी आएगा मतलब 4 + 5, 4 + 5 कर देना, तो आपका आएगा 9। अभी 9 को डिवाइड करना है जो भी आपकी मेमोरी प्लस में वैल्यू थी, तो 9 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना, मेमोरी रिकॉल करना और फिर इज इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.21047। ऐसा आपको आंसर, बहुत है आगे बट ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर है 0.21047। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अगर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होगा तो m+, m-, MRC इनका इस्तेमाल यहाँ पर करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। बस एक अब पॉइंट क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत माइन्यूट पॉइंट है बट एक छोटा सा एकदम, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। यहाँ पर जब आप 12 टाइम्स कर रहे हो तो मल्टीप्लाई इक्वल टू कर रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई इक्वल टू कर रहे हैं, है ना, इधर भी मल्टीप्लाई इक्वल टू है, करेक्ट है। अब यहां पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कर रहे थे तब मल्टीप्लाई इक्वल टू नहीं था, सिर्फ इक्वल टू था। तो इधर बच्चा गड़बड़ करेगा इसलिए स्पेसिफाई किया फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू। एक ही बार आपने मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया, फिर इक्वल टू ही प्रेस करना है। अदरवाइज अदर देन दैट जो लॉ, ये जो भी एंटी लॉग था, फ्रैक्शन ढूंढना था या nth रूट था, तब इंटू इक्वल टू करना है। आई होप सो कि ये जो भी पूरा वीडियो है आप लोगों को सही लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो मतलब जिनको बिल्कुल कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं पता होते और वो पागल की तरह पूरा फॉर्मूला में डालकर और बहुत टाइम वेस्ट करते हो। और मैथ्स के पेपर में तो आपका टाइम वैसे भी आपको होता नहीं है पूरा कंप्लीट पेपर, और टाइम तो वैसे भी बैंड ही बजी होती है, उसमें अगर आप लोग ये सारी चीजें करोगे तो बहुत दिक्कत क्रिएट होगी आप लोगों के लिए, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उससे अच्छा इसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। सीए लोगों की निशानी होती है, सीए स्टूडेंट्स की निशानी होती है कैलकुलेटर। तो ये आपका मंगलसूत्र जैसे रहता है, हमेशा लेकर चलना, 2 कैलकुलेटर लेकर जाना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि कैसे लगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करो, बिकॉज मैंने देखा है स्टूडेंट को नहीं पता होते कैलकुलेटर ट्रिक्स। तो इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।